आफ्नो विकासको लागि, आफ्नो समृद्धिको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि समाजबाट निकाल्नुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरूले जे गरेर भए पनि जति साथी बन्नुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना। अझै ठुलो तबका बाहिर छ। हमने लगा पत्रकारिता पेशा से हम एकदम संतुष्ट बाटी। तो जितने होंगे उतने कम से कम हमन के ये उपस्थिति बढ़ी, हमन के संख्या बढ़ी। अहिले हाम्रो गोपाल भाइले भन्नुभयो पत्रकारिताको सही खाका उहाँले वर्तमान परिवेशमा जुन एउटा अवतरित गरेर देखाउनु भयो त्यो वास्तवमा सराहनीय छ। म यहाँ हाम्रो समस्त सृष्टिकर्ता हाम्रो सञ्चारकर्मी भाइहरू बसेछन्, अत्यन्त परिश्रमी, अत्यन्त गम्भीर अनि अत्यन्त कठिन चुनौतीमा आफ्नो दक्षतापूर्वक कार्य गर्दै यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। म उहाँको परिश्रमको सम्मानको अनि उहाँको रचनात्मक लेखहरूको म सदैव पढ्छु अनि म भूरि प्रशंसा गर्दछु। साथै यो आशा र विश्वास राख्दै तपाईहरू निरन्तर प्रगति गर्नुहुन्छ। अझै तपाईहरूले आफ्नो जस्तै साथी आफ्नो विकासको लागि, आफ्नो समृद्धिको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि समाजबाट निकाल्नुहुन्छ र उहाँलाई निर्देशन दिएर एउटा समता, समाजवाद, समानताको मूलमन्त्र लिएर अगाडि बढाउनुहुन्छ। यो मेरो विश्वास छ। बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरुमा विशेष गुणात्मक परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो पनि म देखिरहेको छु। मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि धेरै नभन्दै विभिन्न वक्ताहरूले विभिन्न किसिमको अमूल्य विचार राख्नुभयो। त्यसको सम्मान गर्दै त्यो अमूल्य विचार हजुरहरूले मनन गर्नुहोस्। मनन गरेर मैले त विज्ञानको विद्यार्थी थिएँ। सन् 1980 मा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दाखेरि एकजना हाम्रो गुरु हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजु अडोरा। आज यहाँ आएपछि विशेष गरी डाक्टर राजु अडोराको भूमिका मैले श्रीमान पाण्डेजीलाई पाएछु, किनकि उहाँको सहयोग, उहाँको सानिध्यले पत्रकार महासङ्घमा मेरो सदस्य भयो। सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो गोपाल भाइ, मैले पहिले भने द्रोणाचार्यको भूमिका यहाँको हुनुहुन्छ। सक्दो सहयोग हरेक पत्रकारको उहाँले गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो समस्या लिएर जानुहुन्छ, सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँको धेरै समस्या आयो, त्यो समस्याको निराकरण उहाँले गर्नुभयो। त्यस्तै एउटा गाण्डीव पत्रिका निस्किन्थ्यो बनारसबाट। गाण्डीव पत्रिकाको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजु अडोरा। उहाँसँग सधैँ धनको कमी हुनुहुन्थ्यो, किनकि त्यतिखेर त्यो छापामारवाला थियो, त्यो रातभरि लगाउने, बिहान फेरि आफ्नो पत्रिका निकाल्ने। त्यस्तो धनाभावमा यिनी दुईजना महानुभावहरूले पत्रिका निकाल्नुभयो। अनि कपिल वस्तुको शीर्षस्थ नाममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै धेरैजनालाई जोड्नुभयो। उहाँ दुईजनाको म आत्माले प्रशंसा गर्दछु। साथै आफ्नो भाइहरूलाई म के भन्छु भने समृद्धिशाली पत्रकारिता गर्नुहोस्, आफू पनि समृद्धिशाली बन्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्। अहिले सोशल मिडियाको जमाना छ। तपाईले आफ्नो नामबाट केही लेख्नु पर्यो भने केही समस्या छैन। साथै म नेपाल प्रेस युनियनको सभापति, हम नेपाल पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष र हाम्रो रामविकास भाइ प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ मधेसी पत्रकार समाजको। उहाँहरूसँग विनम्र निवेदन के गर्दछु भने समता, समानता, समतामूलक समाजमा मधेसी पत्रकार समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका अब हामीले नकार्न सक्दैन। पत्रकार समाजको कदर गर्दै हाम्रा साथीहरूलाई निकट भविष्यमा सक्दो धेरैभन्दा धेरै सहभागिता गराएर पत्रकार महासङ्घमा लैजाने हजुरहरूको प्रयास होस्, त्यो कामना गर्दछु। साथै श्रीमान गोपाल भण्डारीजीले भन्नुभयो कि म यसमा पत्रकार युनियनको तर्फबाट उहाँले आश्वासन पनि दिनुभयो, हाम्रो पूर्व सभापति पनि आश्वासन दिनुभयो। त्यस्तै किसिमको अप्रत्याशित प्रत्याशित दुवै किसिमको उत्तरदायित्व बोकेर हरेक प्रेस मञ्च, प्रेस सेन्टर, अन्य साथीहरूसँग म एउटा
प्रतिबद्धता के खोजिरहेको छु भने हाम्रो यो जुन साथीहरू छन् यहाँ साथीहरूलाई सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएर यसै भेलाबाट केही न केही ऊर्जा सम्मान गरिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। साथै यिनी दुई शब्दको साथ म आफ्नो भनाइ यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। वास्तवमै तपाईँहरूलाई धन्यवाद, जसले आज यो भेलामा मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। बधाई जो भर्खरै सम्मानित हुनुभयो र तपाईँहरूको अझै ठुलो वजनदार भविष्य भएको छ। यसलाई आगामी दिनमा अझै जिम्मेवार बन्नका निम्ति तपाईँहरूले सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। म सबै उपस्थित रहनुभएका 3 र अनुपस्थित 2 जनालाई समेत हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमै यो भेला यस्तो बेलामा भइरहेको छ कि मुलुकमा यस अगाडि भर्खरै सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको अधिवेशन भयो। म त्यसको एउटा सहभागी पनि हो। त्यो बेलामा प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, मधेसी पत्रकार समाज लगायतको एलायन्स भयो। त्यो एलायन्समा एउटा पक्ष बाहिरिन खोज्यो, त्यो जो माओवादी समर्थित थियो। हामी त्यसलाई पनि मिलाउनु पर्छ भनेर निकै कोसिस गऱ्यौँ। साथीहरूले पद आफूले पाएका छोडेर युनियनका साथीहरू, प्रेस चौतारीका साथीहरू तयार पनि हुनुभयो, तर उहाँहरूले जसरी पनि त्यसलाई भाँड्ने भनेर उहाँहरू स्थगनतिर लाग्नुभयो। त्यो सफल भयो र त्यो सफलतापछि अब मलाई लाग्छ आज कार्यक्रम गरिरहँदा 1-2 दिन भन्ने मात्रै छ, फेरि पनि त्यही ढङ्गको एलायन्स माथिबाट भएर आउने सम्भावना 99% भइसकेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा टुङ्गिएको छ, मात्रै पदहरू बाँड्न बाँकी थियो। त्यो पनि हिजोदेखि सघन एक्सर्साइज भएको छ। म पूर्व अध्यक्षका नाताले गोपालजीले पनि अगाडि भन्नुभयो, हामी जिल्लामा एलायन्स त्यसरी बन्छ त्यही एलायन्स अनुसार अगाडि बढ्छौँ, तर कसैलाई पनि बाहिर जाने, भाग्ने, समावेश नगर्ने हुने छैन। हामी समावेश गरेर सबैलाई उचित इज्जत र सम्मान दिएर अगाडि लानका निम्ति तयार छौँ। त्यो तयार हुनलाई के हुनुपर्छ भने त्याग गर्ने भावना हुनुपर्छ। म पूर्व अध्यक्षका नाताले र कपिलवस्तु जिल्लाको अहिलेसम्मको पत्रकारितामा धेरै सदस्य आबद्ध गर्ने सङ्गठनको पनि समर्थक भएको नाताले त्यो कुरालाई हामीले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यो ग्यारेन्टी गर्ने वातावरण हामी बनाउनेछौँ भन्ने म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पत्रकारिताको नेतृत्व छान्न सक्यौँ भने चाहिँ भोलिका दिनमा खिचातानी मुक्त भएर धेरै काम गर्नेछ। अगाडि मेरो मित्र सरोजजीले भने जस्तै कतिपय पीडा छन्, मेरा पनि छन्। 9 जनाको सदस्यता फाइनल हुँदाखेरि साइन गर्ने एउटा मात्र म हो। त्यही मेरो साइन पछि 23मा पुग्दा गएन, तर रियालिटी यस्ता पनि भयो। यस्तो नभएको भयो, त्यो साथीहरूले जति थप्नु हो पटक पटक बसेर बैठकले निर्णय गरेर उहाँहरू आधिकारिक हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार महासङ्घको शाखामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले गरेको भए हुन्थ्यो। तर हामी बसेर गरेको साइनमै पछि थपथाप भए होइन। त्यस्तो स्थिति राम्रो होइन। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, यो राम्रो काम गर्नु भएन। सदस्यता त हामीले पनि दिन्थ्यौँ, कसला रोक्न चाहन्थ्यौँ र त्यो दिन जे सहमति भयो त्यसैमा लागू गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। यद्यपि उहाँहरूले जे गरेर भए पनि जति साथी बन्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना। अझै ठुलो तबका बाहिर छ, गोपालजीहरूले पेस गरेर पनि आउनुभएको छ, ठुलो सङ्ख्या छ। त्यस्तै अरू पनि स्वतन्त्र ढङ्गका फाइलहरू पनि छन्, ती सबैले सदस्यता पाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीहरूले हाम्रो ठाउँमा सघाउनेछौँ र अगाडि बोल्ने साथीहरूले भने जस्तै पत्रकारिता पेसा बडो चुनौती छ। मैले आफैले डिप्लोमामा पढाउँदै गर्दा मेरा दुईवटा चेलाहरू मलाई पत्रकार बनाउनुहोस् भन्थे। मैले के भन्थेँ नि, हेर बाबु तिम्रो भविष्य सुन्दर बन्नु छ भने पत्रकार नबन भनेथे। तर उहाँहरू पढेर बाहिर आइसकेपछि इमरान खान र गुलाम पहिलेका असल पत्रकार बन्नुभएको छ। म यसलाई के ठान्छु भने आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नगरिकन गर्ने पत्रकारिताले धोका खाने हो। हामी सीमित मान्छेहरू जसले पत्रकारितालाई उद्यमको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ, व्यावसायिकतासँग जोड्न सक्यौँ हो, त्यस्ता सञ्चारगिरीहरूमा आबद्ध रहेका केही मान्छे टिक्लान्। म आफैले सञ्चालन गरेको, मैले नेतृत्व गरेको बुद्ध आवाज सञ्चारगिरीको म व्यवस्थापक छु। मैले क्याम्पसमा बिहान पढाउने कुरा छोडेर पनि त्यही संस्थामा लागेको छु।
तर गोपालजीहरू पनि गर्नु भएको छ, केही छन् उदाहरणीय हो। त्यस्तै उद्यमशीलता र त्यस्तै व्यवसायीकरण गर्नका निम्ति मधेस मिडियामा रहेका साथीहरू ऊर्जावान भएर लाग्नुहोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यति भन्दै अब आउने चुनावमा तपाईँ हामी सबैले साझा नेतृत्व छान्नका निम्ति प्रण गरौँ। त्यसका निम्ति हामीहरूले पूर्व अध्यक्ष म सहितको कार्यदल पनि बनेको छ, 4 जनाको पूर्व अध्यक्षहरूलाई समावेश गरेर। त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति हामी बस्ने, छलफल गर्ने, विभिन्न सङ्गठनका उपयुक्त मान्छे को हुन् भनेर यिनी हुन् भन्ने टुङ्गोमा पुर्याउन पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। अब त्यो सहमति लागू हुन सक्यो भने साझा नेतृत्व छानिनेछ। त्यो बेलामा मधेसी पत्रकार समाजका साथीहरूसँगै सोधिनेछ, तपाईँहरूबाट कसलाई राख्ने हो, नाम दिन पऱ्यो भनिनेछ। र त्यसरी जानका निम्ति तपाईँहरू सबैको साथ रहोस् भन्दै मेरो छोटो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। शासन व्यवस्था के अंत के लिए हो, सबसे अग्रणी मोर्चा पर पत्रकार ही आई बने। पत्रकार के भूमिका अहम रहा। आज हमारे देखल जाता विश्व के कोनो भी जगह में लोग पत्रकार के जौन बा वहाँ के पब्लिक, वहाँ के जनता, वहाँ के नागरिक सबसे अहम दर्जा पत्रकार के दिया जाता। जैसे एक ठो बहुत होला के लिए, जैसे एक ठो शिक्षक, जैसे हमन के बच्चे जौन बा आप कितनो विद्वान और बुद्धिमान बोल जा, आपके सिखावल नहीं बने है। अगर जौन बा शिक्षक कुछ गलत भी सिखा दे तो उन्हीं के माने वैसे ठीक जौन बा पत्रकार के भी जौन बा नागरिक समाज पत्यावल। आप अपने आँखी से कोनो घटना के देखल जा और जाके बतावल जा फलाने जगह पर ऐसे घटना भइल है, लोग नहीं पते हैं। लेकिन अगर कोनो पत्रकार वह चीज़ लिख देता तो ओके जो बड़े सहज ढंग से वो लोग घटना के जो मान जाइए, भूल जाइए। पत्रकार की भूमिका इतना होगा। बहुत ज़्यादा जो हमें बोले वाला चीज़ बहुत ज़्यादा जो रवि दाई भी बोल चुके हैं, गोपाल जी भी बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं। बोले कि उतना खासे नहीं रह गई बा। लेकिन हम कुछ वर्ष पहले जब भूमि के सशस्त्र समूह के लोग जो वार्ता में आवत रहे तो भैरवा के जो प्रेस मीट कार्यक्रम में भूमिगत सशस्त्र समूह के कौटिल्य जी बोलल शब्द रहा, पत्रकार अब क्रांतिकारी। वो उनके शब्द हो, पत्रकार अब क्रांतिकारी बनब बहुत सहज हुआ। पत्रकार बनने के लिए 10 रुपया के कलम चाहिए, क्रांतिकारी बनने के लिए 1000 के बंदूक चाहिए एक ठू। ओकरे बाद में नाम के पीछे सिंह लगा देना चाहिए, क्रांतिकारी हो गई। लेकिन उनके जो उनका व्यंग्यात्मक टिप्पणी रहा, उनके वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी रहा वो समय के परिवेश के देखी और उनके गलत बुझाई भी रहा। उनसे अब पत्रकार से वो समय पर दूरी रहा, लेकिन नाते से उनके जो उनका समाचार जब वो लोग जो उनका भूमिगत सशस्त्र आंदोलन में रहे, उनके जो उनका आवाज़ मीडिया तक नहीं पहुँच पाता रहा। बहुत वो समय बहुत से पत्रकार लोग जो उनका टॉर्चर भी होते रहे, धमकी भी खाते रहे। एक नाते से उनके जो बा वो एक आक्रोशपूर्ण जो बा भावना रहा। लेकिन अब वो सब वो चीज़ नहीं बा। गोपाल जी कहले कि बहुत कठिन बा पत्रकारिता पेशा में जो बा निर्वाह करे खातिर बहुत कठिन बा, लोग बहुत माने, लेकिन हम एक जो बा नहीं होती। अगर आप बढ़िया से पत्रकारिता पेशा कर जाए तो कोनो कठिन चीज़ नहीं है। शायद हमारे बारे में यानी सबसे ज़्यादा जो अनुभव हमन के अग्रज दाजू रवि दाई की बात। हम जो स्कूल टीचर से छोड़ के साथी लोगों के और अपने ऊपर पड़ल कुछ कोनो जो कारक तत्वों के कारण जो पत्रकारिता पेशा में प्रवेश किए गए। ओकरे बाद में पत्रकारिता में मानव अधिकार
के जोन बा स्रोत जोन बा रवि राय। आज हमें जोन बा पत्रकारिता हमें लगाला पत्रकारिता पेशा से हम एकदम संतुष्ट बाटी, कोनो कमी नहीं बा। अगर बढ़िया से लगन से पत्रकारिता पेशा करी जा तो एक ठो आर्टिकल के तो न्यूनतम 50,000 60,000 तो मजा से मिल गई, बढ़िया से कहीं जा। हम अपने जो भाई एक ठो आर्टिकल के 3 लाख तक लगले बात ओके मर्यादित बना के पत्रकारिता के जैसे लोगों के विश्वास पत्रकारिता पेशा के ऊपर बा, पत्रकार के ऊपर बा, वो तरह से मर्यादित और व्यवस्थित बना के जाएगा। दूसर एक अहम बात जो देश में संहिता आई, संहिता देश में आई बहुत आंदोलन और बलिदानी के बाद आई। पहला अभ्यास जोन बा संहिता के सार्थक बनावे खातिर पहला अभ्यास जोन बा हमें लगाला नेपाल पत्रकार महासंघ के जोन पत्रकार महासंघ के समावेशी बनौले हमें लगाला पहला बार जोन बा जब हमन के आदरणीय दाजू धर्मेंद्र झा नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष रहे उतने समय जोन बा ये कोटा सिस्टम जोन बा लागू हो मधेसी कोटा और अन्य कोटा जोन बा समावेशी बनावे के प्रयास हो रहा। इतनी समय भी समानुपातिक समावेशी कहल जाला, लेकिन ओके पूर्ण रूप से समानुपातिक समावेशी बनावे के आवश्यकता बा। आज कपिलवस्तु में सदस्यता विवाद जो देश के पत्रकारिता राजनीति के झकझोर दले बा, यहाँ बहुत से सक्रिय लोग सदस्यता से वंचित रहल बाटे। एके जौन बा कपिलवस्तु के नेतृत्व वर्ग पत्रकार महासंघ के नेतृत्व वर्ग के सुधारे जरूरी बा। कोनो भी संस्था के सदस्य संख्या जितना अधिक हुई उस संस्था जौन बा उतना समृद्ध हुई। लेकिन यहाँ के नेतृत्व वर्ग हमें नहीं लगाला कि पत्रकार महासंघ के समृद्धि के तरफ ले जाए के प्रयास करता थे, ऐसे सदस्यता संख्या के माइनस करना थे। एक चीज़ और बा, योग्य लोगन के सदस्यता दिहल जाए, ये जायज चीज़ हो, लेकिन बहुत से योग्य लोग जो यहाँ सदस्यता से वंचित बाटे। हमारे अनिल जी के ले लिया जाए, शायद जो बहुत वर्षों से जो पत्रकारिता सक्रिय पत्रकारिता में आबद्ध बाटे, सक्रिय रूप से पत्रकारिता करता थे, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व जो कपिलवस्तु जिला से एक सदस्यता के लिए मुहताज बाटे, ओकरे लिए प्रदेश में लड़ाई लड़े पड़त बा। गोपाल जी लगायत के जो प्रेस यूनियन के टीम, मणि जी लगायत के जो टीम यहाँ के प्रदेश में आंदोलन करे चल जाता। तो पत्रकार महासंघ के नेतृत्व पे आग्रह करल चाहता कि अब के दिन में महासंघ के मजबूत कराए बा तो समावेशी और समानुपातिक हिसाब से जाए पड़ी और सदस्य संख्या योग्य सदस्य के जो बाईपास नहीं करे के लिए कोनो भी बहाना नहीं। नेपाल निर्माण विषय महासंघ पूर्व अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ वैसे नेपाल प्रेस यूनियन के सभापति गोपाल भंडारी भाई, हम आप लोगों के हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करी थे। सच में जो उनके घर में ये साथी लोग उपस्थित भवा के पूर्व से लेकर पश्चिम तक सबके हम एकदम आभारी हैं। उनकी थोड़े समय में भी आप लोग की उपस्थिति यहाँ जो इतना उपस्थिति हो के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। वो साथी लोग हम गए जो कार्य समिति साथी लोग भी बहुत मेहनत की कि जो से सब लोगों की उपस्थिति आज दिखाते ओकरे सत्य में चुनाव के केंद्रित करके हमारे भेला बुलावा गए, लेकिन और सदस्यता के विषय में हम अग्रज लोग कह चुका है कि जो है कैसे आगे मतलब काव करा के हमने सदस्यता के विषय में 13 के
23 के भी विरोध करते कही गए ये लोगों के दिमाग में भर, लेकिन नहीं हमन के एक डिमांड रहा कि 23 तो होते हैं ओकरे साथ में 13 और हुए और 8-10 हुए, तो जितने होंगे उतने कम से कम हमन के ये उपस्थिति बढ़ी, हमन के संख्या बढ़ी, उससे लोग जो है हमन के मधेसी और इ 13 में अथवा और साथी लोगों में देखा जाए तो अधिकांश मधेसी भाई साथी भाई लोग हैं ओकरे लिए हमें लड़ाई लड़ा गए, लेकिन अब कहाँ तक सफल होगा गया वो केंद्रीय समिति बताई। अब यह कार्यक्रम है आज यही मन से वरिष्ठ उपाध्यक्ष दाई बनारसी वर्मा जो जब रहे उन्हीं के हाथ देन हुए कि जो मधेसी पत्रकार समाज कपिल वस्तु शाखा के जन्म हुआ है। आज कोरोना के कारण से उनके अल्प आयु में कहा जाए उनके जो मृत्यु है ओकरे आत्मा के लिए भी मधेसी पत्रकार समाज कपिल वस्तु शाखा से शुरुआत कई के हम 50,000 राशि के पूरा स्थापना कई के वो 10 लाख तक पहुँचावे के लक्ष्य प्रत्येक वर्ष वह राशि से जो ब्याज प्राप्त हुई उसे एक जने मधेसी पत्रकार के हमरे सम्मानित करा जाए। वहाँ वह राशि में हम मौर्य होम के अध्यक्ष रविदाई के भी करीबन के वहाँ आप भी मतलब संस्था से सहयोग करा जाए और साथी लोगों के जैसे हमन के प्रदेश नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के उप महासचिव जी हैं उनसे भी अभी साथी लोगों के हम धन्यवाद करीथन की ये जो राशि के हम शुरुआत आज से करे हैं उद्घोष करे हैं तो वहाँ जो सबके सहभागिता हुए और यह राशि के जौन के हम प्रस्ताव लाए नेपाल पत्रकार महासंघ कपिल वस्तु शाखा के, लेकिन जो है मायनूक तो भाव है कि स्वर्गीय बनारसी वर्मा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार गठन करा जाए, लेकिन यह वर्ष के ऊपर पुरस्कृत नहीं की ओका जो है कार्यान्वयन नहीं की, लेकिन धन्यवाद प्रदेश शाखा है वो कम से कम उद्घोष की यह वर्ष जो है हमन के साथी पाई, लेकिन अब वह पुरस्कार जो है वह नाम दे मधेसी पत्रकार समाज के अध्यक्ष हम रमेश मिश्रा उद्घोष करी तन की 50,000 के राशि से